मृत्यु के बाद 13 दिन आत्मा के साथ क्या होता है जानकर चौंक जाओगे। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस देह को आप मैं कहते हैं, जिस परिवार के लिए आप दिन रात एक कर देते हैं, जिस घर की एक एक ईंट को आपने अपने पसीने से सींचा है, मृत्यु के ठीक बाद उसी घर में आपकी स्थिति क्या होती है? क्या आप जानते हैं कि प्राण निकलने के बाद भी आप कहीं जाते नहीं, बल्कि वहीं खड़े होकर अपने ही शरीर को जलते हुए देखते हैं? हे भक्तों, आज का यह विषय कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि वह कड़वा सच है जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। शास्त्रों में वर्णित और पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के सत्संगों का यह सार आपको यह बताने के लिए है कि आप अनजाने में कौन सी ऐसी सूक्ष्म गलतियां कर रहे हैं जो आपके पितरों की आत्मा को प्रेत योनि में धकेल रही हैं। कई लोग जीवन भर गरीबी, बीमारी और क्लेश से इसलिए जूझते हैं क्योंकि उनके घर की अतृप्त आत्माएं भटक रही होती हैं। आज का ये प्रवचन आपकी आंखें खोल देगा। हम अक्सर सोचते हैं कि मृत्यु के बाद सब खत्म हो गया, लेकिन असल यात्रा तो वहीं से शुरू होती है। वह 13 दिन का सफर, यमदूतों का घेरा और वैतरणी नदी की वह भयावह अग्नि, यह सब कल्पना नहीं, अटल सत्य है। इसलिए भक्तों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से और अंत तक देखें। इसे बीच में छोड़ना या नजरअंदाज करना अपने स्वयं के भाग्य और अपने पूर्वजों के कल्याण को ठुकराने के समान होगा। जिस पल से आप यह वीडियो देखेंगे, आपकी किस्मत बदलने लगी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास करें, आम लोग ये शब्द कभी नहीं देखेंगे। आप किस्मत के बच्चे हैं जिन्हें सफलता के लिए चुना गया है। पक्का इरादा वाला मैसेज छोड़ें, मैं जरूर अमीर बनूंगा। आज मेरी जिंदगी के इस टर्निंग पॉइंट को दिखाने के लिए अगर आप सच में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो प्लीज इस जानकारी को कम मत समझिए, क्योंकि सही समय पर किया गया एक छोटा सा बदलाव भी आपकी किस्मत में एक बड़ा मोड़ ला सकता है। आने वाली जरूरी और गुप्त जानकारियां मिस न हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्तों, जब हम मृत्यु की बात करते हैं तो हमारे मन में केवल शरीर के शांत होने और उसे अग्नि को समर्पित करने का चित्र आता है। लेकिन क्या आपने कभी उस सूक्ष्म जगत के बारे में सोचा है जहां आपकी आत्मा खई होती है? मृत्यु के बाद का कष्ट शारीरिक नहीं होता, वह मानसिक और भावनात्मक होता है, जो शरीर के किसी भी घाव से हजार गुना अधिक गहरा होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जैसे ही प्राण निकलते हैं, आत्मा एक गहरी धुंध और भ्रम की स्थिति में चली जाती है। वह अपने ही घर में अपनों के बीच होती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता। अक्सर हम देखते हैं कि किसी की मृत्यु के बाद घर में अचानक से विपत्तियां आने लगती हैं, व्यापार ठप हो जाता है, घर के सदस्यों के बीच अकारण झगड़े होने लगते हैं, या परिवार का कोई न कोई व्यक्ति हमेशा बीमार रहने लगता है। भक्तों, ये कोई संयोग नहीं है, ये संकेत है उस अतृप्त आत्मा की पीड़ा का, जो अपने मोह और हमारे द्वारा की गई गलतियों के कारण 13 दिनों तक इसी घर की दीवारों के बीच भटकती रही। प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहते हैं कि समस्या भौतिक नहीं, बल्कि हमारे संस्कार और भावना में है। जब एक आत्मा अपने प्रियजनों को दहाड़ मारकर रोते हुए देखती है तो उसका मोह उसे आगे बढ़ने नहीं देता। वह उन्हें चुप कराना चाहती है, उन्हें छूना चाहती है, लेकिन उसके पास अब हाथ नहीं है। वह पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज किसी के कान तक नहीं पहुंचती। जरा सोचिए, उस आत्मा की स्थिति क्या होगी जिसे प्यास लगी है लेकिन वह पानी नहीं पी सकती, जिसे भूख लगी है लेकिन वह भोजन का एक दाना भी नहीं उठा सकती। यदि उस दौरान घर में उचित आध्यात्मिक वातावरण न हो, यदि वहां गरुड़ पुराण का पाठ या भगवान का नाम जप न हो रहा हो, तो वह आत्मा अंधकार में घिर जाती है। यह अनदेखी पीड़ा ही बाद में पितृ दोष का रूप ले लेती है। पैसा आता तो है पर टिकता नहीं, सुख के साधन होते पर नींद नहीं आती। हमें ये समझना होगा कि मृत्यु के बाद का मार्ग बहुत दुर्गम है। यमलोक की यात्रा में जो अंधेरा है
उसे केवल हमारे द्वारा किए गए पुण्य का प्रकाश ही मिटा सकता है। यदि हमने जीवन भर केवल धन संचय किया और संस्कारों की खेती नहीं की, तो उन 13 दिनों में आत्मा को एक ऐसी कंगाली का सामना करना पड़ता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वह तड़प, वह बेबसी और वो पछतावा कि काश मैंने जीवित रहते धर्म का मार्ग चुना होता, यही असली नरक है। इसलिए भक्तों, इन 13 दिनों को केवल एक रस्म मत समझिए। ये वह समय है जब आपकी प्रार्थनाएं और आपके सही कर्म उस भटकती हुई आत्मा के लिए स्वर्ग का द्वार खोल सकते हैं या उसे हमेशा के लिए अशांति के गर्त में ढकेल सकते हैं। भक्तों, अब उस विषय पर आते हैं जिसे सुनकर पत्थर दिल इंसान भी कांप जाए। मृत्यु के बाद के वे 13 दिन कोई साधारण समय नहीं है, वे आत्मा के लिए एक परिवर्तन काल है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि जैसे ही देह से प्राण निकलते हैं, यमलोक से 2 यमदूत आते हैं जिनका रूप अत्यंत भयानक होता है। वे आत्मा को अंगूठे के बराबर आकार में समेट लेते हैं और यमपुरी की ओर ले जाते हैं, लेकिन मोह और कर्मों के कारण आत्मा को पुनः अपने उसी घर में वापस लाया जाता है जहां उसने अपना जीवन बिताया था। यहां से शुरू होती है वह 13 दिनों की मर्मस्पर्शी यात्रा। इन दिनों में परिवार द्वारा की गई गलतियां आत्मा को नरक की आग में धकेल सकती हैं। आइए जानते हैं वे 4 बड़ी भूलें जो आज के समय में अधिकांश लोग अनजाने में कर रहे हैं। पहली बड़ी भूल, अत्यधिक विलाप और छाती पीटकर रोना। भक्तों, ये मनुष्य का स्वभाव है कि अपनों के जाने पर दुख होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका अत्यधिक विलाप उस मृत आत्मा के लिए लोहे की जंजीर बन जाता है। जब घर के लोग जोर जोर से चीखते हैं, छाती पीटते हैं और हमें छोड़कर क्यों चले गए कहकर विलाप करते हैं, तो वह आत्मा जिसे अब भी मोह है अत्यंत विचलित हो जाती है। वह सबको चुप कराना चाहती है, वह सबको गले लगाना चाहती है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती। शास्त्र कहते हैं कि परिजनों के आंसू उस आत्मा के लिए तप्त जल के समान होते हैं जो उसे जलाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज सिखाते हैं कि मृत्यु के समय और उसके बाद रोने के बजाय राम नाम या कृष्ण नाम का जप करना चाहिए। आपका रोना उसे संसार की ओर खींचता है, जबकि भगवान का नाम उसे मुक्ति की ओर धकेलता है। जो लोग घंटों रोते रहते हैं, वे अनजाने में उस आत्मा के मार्ग में कांटे बिछा रहे होते हैं। दूसरी बड़ी भूल, गरुड़ पुराण और श्रीमद् भागवत पाठ की अवहेलना। आज के आधुनिक युग में लोग इसे केवल एक कर्मकांड मानते हैं, लेकिन भक्तों, ये आत्मा के लिए मार्गदर्शक, मानचित्र और भोजन के समान है। इन 13 दिनों में जब घर में गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है, तो वह आत्मा भी वहीं बैठकर उसे सुनती है। उसे पता चलता है कि आगे का रास्ता कैसा है, वैतरणी नदी कहाँ आएगी और यमराज के सामने उसे क्या जवाब देना है। कई परिवार आलस्य में या अंधविश्वास मानकर ये पाठ नहीं करवाते। ये सबसे बड़ा अपराध है। बिना इस ज्ञान के आत्मा उस अंधेरे मार्ग में भटक जाती है जैसे कोई बिना रोशनी के घने जंगल में खो जाए। गरुड़ पुराण का श्रवण आत्मा को यह स्वीकार करने में मदद करता है कि अब उसका इस शरीर से नाता टूट चुका है। यदि आप ये नहीं करते तो वह आत्मा भ्रमित होकर प्रेत योनि में प्रवेश कर जाती है और फिर वही आत्मा घर में क्लेश और पितृदोष का कारण बनती है। तीसरी बड़ी भूल, सूतक के नियमों का उल्लंघन और अशुद्धता। भक्तों, सूतक का अर्थ केवल अछूत होना नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अनुशासन है। इन 13 दिनों में घर का वातावरण अत्यंत संवेदनशील होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दौरान घर में सात्विकता का पूर्ण पालन होना चाहिए। कई घरों में लोग शोक के समय भी तामसिक भोजन, लहसुन प्याज या बाहर का खाना मंगाकर खाते हैं। कुछ लोग मनोरंजन में लग जाते हैं या अनावश्यक गपशप करते हैं। यह उस सूक्ष्म आत्मा का अपमान है जो अभी भी आपके आसपास मौजूद है। इन 13 दिनों में घर में केवल भजन, कीर्तन और सादा भोजन होना चाहिए। अशुद्धता और मर्यादा का उल्लंघन करने से
घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर जाती हैं, जिससे उस आत्मा को यमदूतों के सामने अपमानित होना पड़ता है। याद रखें, संस्कारों की कमी केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी को ले डूबती है। चौथी बड़ी भूल, पिंडदान और दान पुण्य में कंजूसी या दिखावा, यह सबसे गंभीर भूल है। मृत्यु के बाद 13वें दिन तक जो पिंडदान किया जाता है वह आत्मा के सूक्ष्म शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा को यमलोक पहुंचने के लिए 1 वर्ष की लंबी यात्रा तय करनी पड़ती है और इन 13 दिनों में दिया गया दान ही उस यात्रा का रास्ते का राशन होता है। कई लोग अपनी शान दिखाने के लिए लाखों खर्च करते हैं, लेकिन गरीब को अन्न दान नहीं करते या गौ सेवा नहीं करते। कुछ लोग कंजूसी के कारण रस्में अधूरी छोड़ देते हैं। भक्तों, बिना पिंडदान के आत्मा भूखी प्यासी यमलोक के मार्ग पर तड़पती है। वह चीखती है कि क्या मेरे वंश में कोई ऐसा नहीं जो मुझे 1 ग्रास भोजन दे सके। जब उसे दान का हिस्सा नहीं मिलता तो वह श्राप देती हुई आगे बढ़ती है। संस्कार, भावना और कर्म, ये 3 शब्द ही इन 13 दिनों का आधार है। यदि भावना शुद्ध नहीं है तो आपका दान व्यर्थ है, यदि संस्कार नहीं है तो आपकी पूजा व्यर्थ है, और यदि कर्म अच्छे नहीं हैं तो गति असंभव है। इन 13 दिनों में किया गया हर छोटा कार्य, चाहे वह चिड़ियों को दाना डालना हो या गौ माता को ग्रास देना, उस आत्मा के लिए स्वर्ग की सीढ़ी बन सकता है। कर्म के तरफ से कोल्लो को कार्य संपत्ता है। भक्तों, अब प्रश्न यह उठता है कि यदि अनजाने में कोई त्रुटि हो गई हो या हम अपने प्रियजन की आत्मा को उस भयानक कष्ट से बचाना चाहते हैं तो मार्ग क्या है? शास्त्रों में ऐसे सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय बताए गए हैं जिन्हें कोई भी कर सकता है। याद रखें, ये केवल टोटके नहीं है बल्कि ये संकेत और संस्कार का बीज है जो आत्मा के अंधकारमय मार्ग में दीपक का काम करते हैं। यदि आप इन क्रियाओं को श्रद्धा से करते हैं तो विश्वास मानिए, यमराज के दूत भी उस आत्मा को सम्मान के साथ आगे बढ़ने देते हैं। पहला दिव्य कार्य, नाम जप की अखंड धारा। प्रेमानंद जी महाराज हमेशा एक बात पर जोर देते हैं कि नाम जप से बढ़कर कोई औषधि नहीं है। इन 13 दिनों में परिवार के सदस्यों को व्यर्थ की बातें करने के बजाय निरंतर भगवान का नाम लेना चाहिए। विशेष रूप से दोपहर के समय जब सूर्य अपने चरम पर होता है और शाम को सूर्यास्त के समय घर में श्री राम जय जय राम या नमो भगवते वासुदेवाय का कीर्तन सामूहिक रूप से करें। ये ध्वनियां सूक्ष्म तरंगों के रूप में उस भटकती आत्मा तक पहुंचती हैं और उसे असीम शांति प्रदान करती हैं। ये क्रिया आत्मा के भीतर के भय को समाप्त कर देती है। दूसरा दिव्य कार्य, गरुड़ घंटी और दीपदान का अनुष्ठान। इन 13 दिनों में घर के मंदिर में गरुड़ घंटी का नाद करना बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन ध्यान रहे, घंटी केवल पूजा और भजन के समय ही बजानी चाहिए। इसे बच्चों को खेल के लिए न दें। घंटी की ध्वनि से वातावरण की नकारात्मकता नष्ट होती है। इसके साथ ही हर शाम घर के दक्षिण कोने में एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है। यह दीपक उस आत्मा के लिए प्रकाश स्तंभ का कार्य करता है। शास्त्रों के अनुसार जो परिवार इन दिनों में दीप दान करता है उनके पितरों को यमलोक के अंधेरे मार्ग में कष्ट नहीं भोगना पड़ता। तीसरा दिव्य कार्य, गौ सेवा और वैतरणी पार करने का संकल्प। भक्तों, गौ माता केवल एक पशु नहीं बल्कि साक्षात धर्म का स्वरूप है। इन 13 दिनों के भीतर कम से कम एक बार किसी काली गाय को हरा चारा, गुड़ और रोटी अपने हाथों से खिलाएं। यदि संभव हो तो गौ दान का संकल्प लें। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति जीवित रहते या उसकी मृत्यु के बाद उसके परिजन गौ सेवा करते हैं, वह आत्मा वैतरणी नदी को गाय की पूंछ पकड़कर सहज ही पार कर लेती है। यह दान किसी दिखावे के लिए नहीं बल्कि पूरी विनम्रता के साथ
गौ माता के चरणों में अर्पित करें। विशेष निर्देश और शुभ समय, इन कार्यों को करने का सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 6 बजे तक और प्रदोष काल सूर्यास्त के समय माना गया है। इन घंटों में ब्रह्मांडीय ऊर्जा अत्यंत सक्रिय होती है। यदि मृतक की कोई विशेष प्रिय वस्तु थी, जैसे कोई वस्त्र या कोई फल, तो उसे इन 13 दिनों के भीतर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान कर दें। यह क्रिया मोह के बंधन को काटने में मदद करती है। भक्तों, याद रखें कि कर्म गुप्त होते हैं और उनका फल दीर्घकालिक होता है। आज आप जो श्रद्धा और संयम दिखाएंगे, वही उस आत्मा के लिए परलोक में सुख का आधार बनेगा। ये मत सोचिए कि वो आपको देख नहीं रहे, वे आपकी हर भावना को महसूस कर रहे हैं। यदि आप अहंकार और स्वार्थ को त्याग कर ये सरल कार्य करते हैं, तो न केवल उस आत्मा को मोक्ष मिलेगा, बल्कि आपके घर में भी सुख समृद्धि का वास होगा। अब चॉइस आपके हाथ में है। हमने जो अभी शेयर किया है वो बस एक पल का विचार हो सकता है, या यह आपके लिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने के लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल बन सकता है। अगर आप सच में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो प्लीज इस जानकारी को कम मत समझिए, क्योंकि सही समय पर एक छोटा सा बदलाव भी आपकी किस्मत में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट ला सकता है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए, समय निकालने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाली कोई भी जरूरी शेयरिंग मिस न करें। वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट्स में शांति और खुशहाली के लिए जय लक्ष्मी माता लिखें। आप अपनी राशि भी बता सकते हैं, ताकि हम भविष्य में खास तौर पर आपके लिए और काम की जानकारी भेज सकें। हे भक्तों, देवी लक्ष्मी हमेशा आप पर कृपा बनाए रखे, ताकि मुश्किलें और गरीबी धीरे धीरे दूर हो जाएं और आपके जीवन में हमेशा के लिए शांति, खुशहाली और आशीर्वाद आए। हे भक्तों, यहाँ एक बात बहुत गहराई से समझ लीजिए। यदि आप ये सब उपाय केवल एक सौदा समझकर कर रहे हैं, यदि आपके मन में यह भाव है कि मैं इतना दान करूंगा तो मुझे इतना पुण्य मिलेगा, तो याद रखिए कि भगवान के दरबार में सौदेबाजी नहीं चलती। शास्त्र कहते हैं कि यदि आपका हृदय निर्मल नहीं है, यदि आपने जीवन भर दूसरों का हक मारा है, किसी निर्दोष को सताया है और अब मृत्यु के बाद केवल दिखावे के लिए बड़े बड़े दान कर रहे हैं, तो उसका कोई फल नहीं होगा। कर्म का सिद्धांत बहुत सीधा है, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। प्रेमानंद जी महाराज हमेशा कहते हैं कि श्रद्धा के बिना किया गया कोई भी कार्य केवल एक अभिनय है। यदि आप 13 दिनों के इन अनुष्ठानों को केवल एक बोझ समझकर या समाज के डर से कर रहे हैं, तो वह सूक्ष्म आत्मा आपकी इस नकारात्मक भावना को तुरंत पहचान लेती है। याद रखिए, मृत्यु के बाद आत्मा के पास कोई चश्मा नहीं होता, वह सीधा आपके भाव को देखती है। यदि आपके जीवन में अहंकार भरा है, यदि आप ये सोचते हैं कि मैंने ये सब किया है, तो आप अपने ही पुण्यों का नाश कर रहे हैं। सच्चा पुण्य वह है जो चुपचाप बिना किसी शोर के किया जाए। कर्म गुप्त फल दीर्घकालिक, यानी कि जो कर्म गुप्त रखे जाते हैं उनका फल बहुत गहरा और लंबे समय तक चलने वाला होता है। इसलिए भक्तों, इन 13 दिनों में अपने भीतर के क्रोध, ईर्ष्या और लालच को त्याग दें। पवित्र गरुड़ पुराण में लिखा है कि पुण्य पहले आता है और सुख उसके पीछे पीछे आता है। हम अक्सर धन के पीछे भागते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि धन केवल इस लोक की मुद्रा है, जबकि परलोक की मुद्रा केवल राम नाम और पवित्र कर्म है। यदि आपके पास पुण्यों की पूंजी नहीं है, तो यमलोक के मार्ग पर आपका कोई सहायक नहीं होगा। इसलिए दिखावे से बचें और पूरी श्रद्धा के साथ अपने पूर्वजों की शांति के लिए प्रार्थना करें। प्यारे मानने वालों, आखिर में इस बातचीत के बाद मैं बस आपसे कहना चाहता हूं कि घबराए नहीं, भगवान दयालु हैं। अगर आपको लगता है कि आपने पहले गलतियां की हैं, तो आज भगवान के चरणों में बैठें और माफी मांगें।
मौत तो होनी ही है, लेकिन हम उस सफर को और सहने लायक बनाने का फैसला कर सकते हैं। जो बीत गया उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम आज अपने कामों से भविष्य को आकार दे सकते हैं। अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और सबसे ऊंचे पिता सर्वशक्तिमान का ध्यान करें। शांति से इस जिंदगी की छोटी सी अवधि के बारे में सोचें। हम यहाँ सिर्फ कुछ समय के मेहमान हैं। ये पहचाने कि आपके अंदर की रोशनी कभी बुझती नहीं है। आत्मा हमेशा रहने वाली, अमर है। जब आप शांत होते हैं तभी आप भगवान की दिव्य आवाज सुन सकते हैं। आइए हम उन सभी आत्माओं के लिए मिलकर प्रार्थना करें जो अभी 13 दिन की मुश्किल यात्रा पर हैं या भटक रही हैं। भगवान उन्हें शांति दे और उन्हें अपने चरणों में जगह दे। हे मानने वालों, सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि ऊंची उड़ान भरने के लिए जियो। अपनी बातों में मिठास लाओ, अपने हाथों से सेवा करो और अपने मन में सिर्फ भगवान को रखो। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए, समय निकालने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी जरूरी शेयर मिस न करें। वीडियो को लाइक करना न भूलें और शांति और खुशहाली के लिए कमेंट में जय लक्ष्मी माता लिखें। आप अपनी राशि भी शेयर कर सकते हैं ताकि हम भविष्य में आपके लिए खास तौर पर और काम की जानकारी भेज सकें। प्यारे भक्तों, देवी लक्ष्मी हमेशा आप पर कृपा करें ताकि मुश्किलें और गरीबी धीरे धीरे दूर हो जाएं और आपकी जिंदगी हमेशा शांति, खुशहाली और आशीर्वाद से भरी रहे। ओम शांति शांति शांति।